भूख की शिद्दत से बुरा हाल था। गाड़ी किसी होटल पर खड़ी करने का वक्त न मिला क्योंकि गर्मी इंतहा की थी और कार से न उतरने की गर्ज से सोचा कि खाना अब घर जाकर ही खाऊंगा। मेरा दुबई में एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन इन दिनों काम बिल्कुल नहीं था, इसलिए ग्राहकों को खुद जाकर मिलना पड़ रहा था। काम न होने की वजह से पैसों की कमी हो गई थी। जेब में सिर्फ 200 दिरहम रह गए थे। इसी सोच में गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहा था कि एक बंगाली लड़के पसीने से शराबूर गंदे से कपड़े पहने हुए मेरी कार की तरफ बढ़ा। मैंने शीशा नीचे किया तो कहने लगा, भाई क्या हाल है, मैं मुसलमान हूँ और शक्ल से आप भी मुझे मुसलमान लगते हैं, मुझे आपसे गुजारिश करनी है। मैंने पूछा क्या बात है। वो एकदम रोने लगा और बोला, मैं फ़कीर नहीं हूँ, लेकिन 2 दिन से भूखा हूँ, मेरी वालदा बीमार हैं, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं, क्या आप मुझे 50 दिरहम दे सकते हैं? मुझे भूख लगी है और मैं अपनी माँ को कुछ पैसे जमा करके बांग्लादेश भेजना चाहता हूँ ताकि मेरी माँ दवा ले सके। आम हालात में 50 दिरहम मेरे लिए ज़्यादा न थे, लेकिन मैंने सोचा कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन इसकी आंखों में आंसू और उसकी बातों से सच जाहिर हो रहा था। मेरे पास एक ही 200 दिरहम का नोट था जो मैंने इसको दिया कि जाओ सामने दुकान से खुले पैसे लेकर आओ। वो 200 दिरहम लेकर चला गया। काफ़ी देर तक जब वो ना आया तो मुझे उसकी बात झूठ लगने लगी। खैर मैं गाड़ी में बैठा रहा, खुद को कोस रहा था और सोच रहा था कि मेरे पास खुद पैसे नहीं थे। अब ये 200 भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा ख्याल उस वक्त गलत साबित हुआ जब मैंने उसे दूर से अपनी तरफ भागते हुए देखा। इसकी हालत पहले से और बुरी हो गई थी, सांस फूली हुई थी, भूख प्यास और गर्मी की शिद्दत ने उसको बेहाल कर दिया था। वापस आते इसने कहा, माफ़ी चाहता हूँ, कहीं से खुले पैसे नहीं मिल रहे थे, बहुत दूर से लाया हूँ, ये ले 200। मैंने पैसे पकड़ते हुए इससे पूछा, तुम कितने बहन भाई हो? कहने लगा, मैं 6 बहनों का अकेला भाई हूँ, वालिद वफात पा चुके हैं और माँ बीमार है, माँ की दवाई के लिए ही आपसे पैसे मांगे। मैं गाड़ी से बाहर आया, इसको 50 दिरहम दिए और वो शुक्रिया अदा करने लगा। इसकी आंखें नम हो गई। इसके अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। कह रहा था भाई आपसे पहले मैंने और भी लोगों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद ना की, लेकिन आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखें भी भर आई। मेरे पास वही 150 दिरहम बाकी बचे थे। मैंने खुदा पर तवक्कल करते हुए अल्लाह ताला मेरे लिए इंतजाम कर देगा, बाकी 150 दिरहम भी इसके हाथ में थमा दिए। तब वो मेरी तरफ हैरत ज़दा खुली आंखों से देखने लगा। वो रोता जाता था और दुआएं देता जाता कि खुदा आपको और दे। तब मुझे वो हकीकी खुशी मिली जो बयान से बाहर है। उस दिन मालूम हुआ किसी की मदद करने से कैसा सुकून नसीब होता है। मेरी जेब तो खाली थी, लेकिन दिल खुशी और शुक्र के जज्बात से भरपूर था। इसके बाद मैं अपने कमरे में खाने के लिए अभी बैठा ही था कि एक निवाला भी अभी नहीं खाया था कि एक कंपनी से फ़ोन है और मुझे 40,000 दिरहम का काम मिल गया। शायद खुदा को मेरी ये नेकी पसंद आ गई थी, इसलिए तो 200 दिरहम को 40,000 कर दिया। सखी कभी मुफलिस नहीं होता, जो लोगों में बांटता है अल्लाह ताला उसे बहुत देता है। हमेशा वही बुलंदियों पर होते हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। खाली पेट और खाली जेब इंसान को ज़िंदगी के अलावा सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। हमेशा दूसरों की मदद करें और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें कि कहीं अल्लाह आपको उस मुश्किल में ना डाल दे।